अब आप सभी गायत्री मंत्र के लिए तैयार हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपावली के पावन अवसर पर हम रामायण की चौपाइयों का पाठ करेंगे। आप उसके श्रवण के लिए तैयार हो जाइए। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। श्री राम श्री राम श्री राम प्रभु राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम प्रभु राम श्री राम प्रभु राम। सुप्रभात। अच्छी बुरी बातें हर व्यक्ति में होती हैं। दीपक प्रकाश फैलाता है, लेकिन दीपक तले अंधेरा ही रहता है। इसी तरह अच्छे इंसानों में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। हमें दीपक के समान उनके गुणों को ही देखना और अपनाना चाहिए। दीपावली का पर्व भी दीपों का पर्व है। दीपावली से पूर्व हम अनेक प्रकार की तैयारियां करते हैं। उनके पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार हैं। हमें उन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों से परिचित कराने आ रही हैं कक्षा 9वीं की छात्रा तुषारिका गोसाई। हर त्योहार का होता अपना महत्व, हर त्योहार का होता अपना महत्व। पर्व सिखाते आचार और व्यवहार, इनसे मिली सीख को जीवन में अपनाए। यही है पर्वों के प्रति सच्चा उपहार, यही है पर्व
पर्वों के प्रति सच्चा उपहार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शैक्षिक निर्देशिका महोदया, माननीय उप प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापिका जी, संचालिका महोदय, अध्यापिकागण एवं अभिभावकगण, सुप्रभात। हमारे भारतीय पर्वों का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। इसी प्रकार हम सबके प्रिय पर्व दीपावली का भी वैज्ञानिक महत्व है। आज मैं उसी के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। इस समय वर्षा का मौसम जा चुका होता है और सर्दी की शुरुआत हो जाती है। इस समय धान की फसल आती है और इसी समय धान की फसल को वर्ष भर उपयोग के लिए घर लाया जाता है। धान की फसल को सुरक्षा के लिए साफ सफाई की आवश्यकता होती है। वर्षा के कारण सीलन, नमी आदि आम बात है। वर्षा के कारण घर का रंग रोगन भी फीका पड़ जाता है। इसी कारण हम साफ सफाई और पुताई करते हैं ताकि सीलन, नमी से छुटकारा मिल जाए और घर पहले की तरह सुंदर हो जाए। वर्षा में हुए जल जमाव के कारण मक्खी, मच्छर, छोटे छोटे जीव जंतु भी ज्यादा पनपते हैं, लेकिन वे सफाई से दूर हो जाती हैं। दीपावली के इस पर्व पर हम घर में दीपक जलाते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपावली के पर्व पर घर में कुछ विशेष व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इनका कारण ये है कि जब वर्षा का मौसम जाता है तो कई बीमारियों पनपने की संभावना अधिक बढ़ जाती है और भोज्य पदार्थ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाते हैं और इस मौसम में इस तरह के भोजन को पचाने में अनुकूल भी हैं। इसलिए इस मौसम में अनेक प्रकार के लड्डू बनाकर खाए जाते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, दीपावली का पर्व अपने साथ प्रकाशित होने का संदेश देता है। तो आइए अपने साथ साथ हम सबके जीवन में खुशियों का प्रकाश भर दें। धन्यवाद। धन्यवाद तुषारिका दीदी, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित कराया जिनसे हम पहले अपरिचित थे। दीपावली शरद ऋतु का पर्व है। शरद ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी है और स्वस्थ रहने के लिए जितना पौष्टिक आहार आवश्यक है उतना ही व्यायाम भी। अपनी योगासनों के माध्यम से हमें स्वस्थ जीवन का संदेश देने आ रही हैं कक्षा 5वीं की छात्रा सारा सुकांत अग्रवाल। गिरिवरविंध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि
धन्यवाद सारा। आपने स्वस्थ रहने और दीपावली पर खाई मिठाइयों को बचाने का अच्छा और लाभदायक उपाय बताया। दीपावली प्राचीन काल से मनाई जा रही है, परंतु इसे मनाने के तरीकों में बहुत परिवर्तन आया है और इसी विषय पर कक्षा 8वीं की नियति और 10वीं की खुशी आपके सामने एक स्किट लेकर आ रही हैं। दादी, अरे वाह, दिवाली की छुट्टियां हो गई और हम मस्ती करेंगे, घूमेंगे। क्या हर समय घूमना, शॉपिंग करना? क्या तुम्हें त्योहार नहीं मनाना क्या है? हुआ दादी, अब उदास क्यों? दिवाली का मतलब शॉपिंग करना, मस्ती करना और घूमना ही तो है। नहीं बेटा, यह त्योहार मनाना नहीं है। तो फिर आप बताइए कि क्या करते हैं दिवाली पर? सबको शुभकामनाएं देना, बड़ों से आशीर्वाद लेना, घर की साफ सफाई करना और भी बहुत सारे काम होते हैं दीपावली पर। ठीक है दादी, मैं अभी व्हाट्सएप पर सभी को मैसेज सेंड कर देती हूँ और अच्छी सी सेल्फी लेकर स्टेटस लगा देती हूँ। आखिर मेरे दोस्तों को भी तो पता चले मैं और मेरा घर कितना सुंदर अरे दिखता नहीं है। बेटा, दिवाली का मतलब यही नहीं है। हमारी संस्कृति एक वैज्ञानिकता से जोड़ने का जो प्राचीन अर्थ है, उसे उसी रूप से मनाने से ही इसकी सार्थकता होगी। दिवाली तो हमारे जमाने में मनाते थे। दादी, अब क्या कह रही हो? दीपावली और वैज्ञानिकता से जुड़ी है, यह कैसे? मैं तो ये पता ही नहीं था। चलिए, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार में कभी बाद में पूछूंगी। अभी तो आप मुझे ये बताइए कि आप दीपावली पर क्या करते थे? हम पूरे साल इस त्योहार की प्रतीक्षा करते थे। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर दीपावली पर नए कपड़े, मिठाइयाँ, घर को सजाने का सामान आदि खरीदते थे और फिर घर में बनी मिठाइयाँ अपने मित्रों, आसपास के लोगों के साथ बांटते थे। दादी, आपके समय में ना तो फोटो, ना फेसबुक, ना शॉपिंग, आपकी दीपावली बड़ी बोरिंग नहीं होती होगी? अरे नहीं बेटा, हमारे पास साधन और सुविधाएं कम थी, पर जो था हम उसी में खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश रखते थे। दादी, चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं और इस बार आपकी तरह दीपावली मनाएंगे। ठीक है बेटा, चलो, मैं भी अपना पुराना समय याद कर लूंगी। दादी, देखो कितनी तैयारी है दिवाली की। हम यहाँ से सारी चीजें फटाफट खरीद लेंगे। बेटा, सारा सामान ले लिया है ना? हाँ दादी, अब घर चलते हैं। बेटा, थोड़ी देर बैठते हैं, मैं थक गई। ठीक है दादी, चलो कैफे में चलते हैं और कॉफी भी पी लेंगे। दादी, मैंने तो अपने दोस्तों के लिए बहुत से गिफ्ट ले लिए हैं। आप अपने जमाने में किस तरह के गिफ्ट खरीदती थी? बेटा, हम तो घर में मिठाइयाँ बनाते थे, बाजार से खिलौने और मिट्टी के बने दिए खरीदते थे और वही अपने मित्रों को उपहार में दे देते दादी, थे। बस दिए की जगह कैंडल्स आ गई हैं और मिठाइयों की जगह चॉकलेट्स। इन्हें खरीदना भी आसान रहता है और देने में भी सुंदर लगता है। लेकिन बेटा, यह सोचो, अगर सब लोग मॉल से सामान खरीदने लग गए तो जो लोग मिट्टी के दिए बनाकर बेचते थे, वे लोग तो बेरोजगार हो गए ना। उनका घर तो मिट्टी के दिए बेचकर चलता था। अब दीपावली तो उनके लिए भी है, वे कैसे मनाएंगे? बात तो सही है दादी, हमने तो इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बेटा, आप लोग बड़ी दुकानों से सामान खरीदते हो, वह भी मुंह मांगे दामों पर, लेकिन जब आप वही सामान पटरी पर बैठे गरीब दुकानदार से खरीदते हो तो मोल भाव करते हो। कभी उनकी मेहनत और चेहरे की उदासी की ओर ध्यान ही नहीं देते। सच कहा दादी आपने। चलिए अब घर चलते हैं और रास्ते से मैं मिट्टी के दिए और मूर्तियां भी खरीद लूंगी मोल भाव के। मेरी नन्ही परी बहुत समझदार हो गई है। कुछ खास नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो मेरे अंदर ही घुस गया। दादी, अब बेटा, क्या हो गया था? प्रदूषण तो वैसे ही कितना बड़ा हुआ है, ऊपर से पटाखों के धुएं ने इसकी मात्रा को और अधिक बढ़ा
दिया है, जिसके कारण मुझे सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। मतलब हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए? बेटा, जो काम हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो हमें वह नहीं करना चाहिए। आप तो अभी बच्चे हो, आपको अभी नहीं पता यह प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। साथ ही पटाखों का यह शोर, बढ़ता प्रदूषण जीव जंतु को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। हाँ दादी, कल मैंने देखा था सामने वाले अंकल जी का कुत्ता मोती टेबल के नीचे छुप कर बैठ गया था। दादी, मैं आगे से पटाखे नहीं जलाऊंगी और अपने दोस्तों को भी मना कर दूंगी। हम पटाखों के पैसों से गरीब बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदेंगे। पर्यावरण का ख्याल कर खुशियों को गले लगाएं, पर्यावरण का ख्याल कर खुशियों को गले लगाएं, दिवाली दियों से मनाएं, पटाखे ना चलाएं, पटाखे ना चलाएं। शुभ दीपावली। धन्यवाद खुशी और नियति, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति और संदेश दिया। दीपावली एक पर्व नहीं, पर्वों का गुलदस्ता है। दीपावली के साथ अनेक पर्व जुड़े हुए हैं। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस आती है, जिसमें हम भारतीय लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि यदि किसी वस्तु की खरीदारी करेंगे तो वह हमारे लिए शुभ होगी। इससे 2 लाभ होते थे। एक तो घर में कोई नई वस्तु आ जाती थी, दूसरा जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग होते हैं उन लोगों को भी काम मिल जाता था, क्योंकि जो कीमती वस्तु नहीं खरीद सकते वे छोटी छोटी वस्तुएं लेकर ही अपने घर में खुशियां लाते थे और उस छोटे व्यापारी को आर्थिक लाभ हो जाता था। धनतेरस से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित कराने आ रहे हैं कक्षा 6 के छात्र मानव पराशर। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। इनको चिकित्सा विज्ञान का देवता भी माना गया है। इन्होंने संसार पे अवतार ही चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए लिया था। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य धन को सबसे ऊपर माना जाता है। एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। इसीलिए दीपावली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ धन के देवता कुबेर की पूजा का भी विधान है। इस दिन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना शुभ माना जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद मानव। धनतेरस के बाद छोटी दीपावली का पर्व आता है और उसके विषय में जानकारी देने आ रही हैं कक्षा 8वीं की छात्रा प्रज्ञा। धनतेरस के अगले दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन घर के बाहर दीपक जलाए जाते हैं, यमराज की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमराज का पूजन करने तथा व्रत रखने से नरक की प्राप्ति नहीं होती और अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। इसी दिन वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगते हुए तीनों लोगों सहित बलि को भी अपने पदों से नाप लिया था। छोटी दिवाली के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके उसकी कैद से 16,000 रानियों को मुक्त कराया था। रक्त बीज पौराणिक कथाओं का एक ऐसा असुर जिसके सिर पर ब्रह्मा जी का हाथ था। उसे ये अद्भुत वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी उससे एक और रक्त बीज का जन्म होगा। इस कारण रक्त बीज युद्ध में जैसे अजय बन गया था। वह शक्तिशाली था और देवियों को हासिल करने की
विकृत मानसिकता के साथ स्वर्ग पर राज्य करना चाहता था। उसने देवलोक जाकर देवी देवताओं पर हमला कर दिया। सभी को मजबूरन अपने प्राण बचाकर वहां से भागना पड़ा, पर रक्तबीज नहीं रुका। वह उनका पीछा करने लगा। देवी देवता परेशान होकर कैलाश पर्वत पहुंच गए और देवी पार्वती को सब बताया। देवी पार्वती ने सबको पीछे हटने को कहा और स्वयं रक्तबीज का सामना करने के लिए खड़ी हो गईं। कैलाश जाकर जब उसने देवी पार्वती को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गया। देवी पार्वती ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। रक्तबीज हंस पड़ा और देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगा। देवी ने सामने रखा शिवजी का त्रिशूल उठाया और रक्तबीज पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप रक्तबीज के शरीर से रक्त टपकने लगा और फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त की हर एक बूंद से एक नए रक्तबीज का जन्म हुआ। ये देखकर देवी कुपित हो उठी और सारे रक्तबीजों पर हमला कर दिया, परंतु रक्त की बूंदों से कई और रक्तबीजों का जन्म हो गया। देवी पार्वती का क्रोध अब आसमान छूने लगा था। वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थीं। जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर आ गया तो उनका शरीर काला पड़ने लगा, आंखें खून से लाल हो गईं और देखते ही देखते देवी ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। पूरा ब्रह्मांड उस शक्तिशाली देवी की गर्जना से हिल गया। वे राक्षस जो देवी के निकट खड़े थे उनके गर्जन से ही भस्म हो गए। तभी बाघ की खाल पहने हुए, हाथों में प्रतिशोध की तलवार लेकर, नरमुंडों की माला पहनकर विकराल रूप महाकाली प्रकट हुई। उनका रूप इतना भयानक था कि रक्तबीज डरकर भागने लगा। मां काली ने एक भयंकर गर्जन किया और रक्तबीज के पीछे दौड़ने लगी। काली मां ने शक्तिशाली प्रहार किया और असुरों को चीरने लगी, पर उससे और रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। काली मां के क्रोध से सारा संसार जलने लगा। उन्होंने एक हाथ से रक्तबीज के सिर को पकड़ा और तलवार से सिर को अलग करके उसे खप्पर में रख दिया ताकि एक बूंद रक्त भी धरती पर ना गिर सके। फिर वह रक्तबीज के शरीर को निगल गई। काली मां की एक ही सांस में बाकी असुर भी उनके मुंह में समा गए और मां काली की चीरती हुई हंसी की आवाज से ब्रह्मांड कांप उठा। इस तरह असुरों के नायक रक्तबीज का अंत हुआ। उनके गुस्से ने जैसे खुद उनको ही वश में कर लिया था। उनके तांडव से त्रिलोक में हाहाकार मच गया। सब कुछ तबाह होने लगा। देवी देवता चिंतित होकर महादेव की शरण में गए। महादेव भी कालिका को रोकने का साहस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बचेगा, फिर से जीवन का पतन हो जाएगा। महादेव के पास अब देवी को रोकने का एक ही रास्ता बचा था। वे काली मां के सामने एक शव की तरह लेट गए। देवी तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक उनका पैर महादेव के शरीर से टकराया और वे शिवजी के ऊपर खड़ी हो गईं। जब उन्होंने नीचे देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन्हें वह पैरों के नीचे कुचल रही थीं, वे उनके पति साक्षात भगवान थे। तब जाग काली शांत हुई। इस प्रकार
खत्म हुआ रक्त बीज का आतंक और माँ काली का तांडव। माँ काली की शरण में दीपावली से एक दिन पहले काली चौदस मनाई जाती है। इस दिन काली माँ की पूजा होती है और इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। शास्त्रों में दीपावली मनाने के अलग अलग कारणों के विषय में बताया गया है। मुख्य रूप से हम दीपावली मनाने का कारण भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटने को मानते हैं, लेकिन इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार ये पर्व युगों की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का भी साक्षी रहा है। आज हम दीपावली से जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं के विषय में जानेंगे और इनके बारे में बताने आ रहे हैं कक्षा 6ठी के यदुवंशा शगुन गुप्ता और कक्षा 8वीं के अग्रिम जैन। दीपावली पर्व से कई अन्य मान्यताएं और धारणाएं एवं ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कठोपनिषद में यम नचिकेता का प्रसंग आता है। इस प्रसंग अनुसार नचिकेता जन्म मरण का रहस्य यमराज से जानने के बाद यमलोक से वापस मृत्यु लोक में लौटते थे। एक धारणा के अनुसार नचिकेता की मृत्यु पर अमरता के विजय का ज्ञान लेकर लौटने खुशी में भूलोक वासियों ने घी के दीप जलाए थे। किंवदंती है कि यही आर्यवर्त की पहली दीपावली थी। जैन धर्म। दीपावली का दिन जैन संप्रदाय के लोगों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैन धर्म इस पर्व को भगवान महावीर जी के मोक्ष दिवस के रूप में मनाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सिख धर्म। सिख धर्म के लिए भी दीपावली बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन को सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी ने लाल पत्थर दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें सभी श्रद्धालु गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इसके अलावा सन 1577 में अमृतसर के हरि मंदिर साहिब का शिलान्यास भी दीपावली के दिन ही किया गया था। सन 1619 में सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा ग्वालियर किले में नजरबंद 52 राजाओं को मुक्त किया था। इसलिए इस पर्व को सिख समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाता है। धन्यवाद। आपका शुभ रहे। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन द्वारा धरती पर प्रकट हुई थी। दीपावली के त्योहार को मनाने का सबसे खास कारण यही है। इस पर्व को माँ लक्ष्मी के स्वागत के रूप में मनाते हैं और हर घर को सजाया संवारा जाता है ताकि माँ का आगमन हो। भगवान विष्णु द्वारा लक्ष्मी जी को बचाना, इस घटना का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इसी दिन वामन अवतार लेकर राजा बलि से माता लक्ष्मी को मुक्त करवाया था। पांडवों की वापसी। महाभारत के अनुसार जब कौरव और पांडव के बीच होने वाले चौसर के खेल में पांडव हार गए थे, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। पांचों पांडव अपना 13 वर्ष का वनवास पूर्ण कर इसी दिन वापस लौटे थे। उनकी आने की खुशी में दीप जलाकर उनके साथ दीपावली मनाई गई थी। राजा विक्रमादित्य का राज तिलक। राजा विक्रमादित्य का राज तिलक का प्रसंग भी इसी दिन के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य का राज तिलक इसी दिन हुआ गया था, जिससे दीपावली की खुशियां और दुगनी हो जाती। सुप्रभात। आर्य समाज के संस्थापक, समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण भी 13 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन हुआ था। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध कर समाज से इन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया था।
साथ ही स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को फिर से शुरू करवाया। धन्यवाद। गोवर्धन की पूजा हमें प्रकृति संरक्षण के लिए भी प्रेरित करती है। प्रकृति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। प्रकृति सुरक्षित है तभी हम भी सुरक्षित है। गोवर्धन पूजा के दिन दोपहर के समय मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद बनाकर उसका भोग लगाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के अन्न का उपयोग करके मिष्ठान बनाए जाते हैं। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जी और कड़ी बनाई जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद जिज्ञासा। दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूती देने का पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए उपवास करती हैं और मंगल कामना करती हैं। रोली चंदन का तिलक लगाकर अपने भाई को मिठाई खिलाती हैं। भाई को भोजन कराने के उपरांत ही स्वयं भोजन ग्रहण करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव की संतान यम और यमुना में अत्यधिक प्रेम था। अपने काम में व्यस्त होने के कारण यमराज अपनी बहन से मिलने जा नहीं पाते थे। एक दिन समय निकालकर जब वे अपनी बहन से मिलने गए तो यमुना अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने भाई का तिलक किया और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। यम ने प्रसन्न होकर यमुना को वरदान दिया कि अगर इस दिन यमुना नदी में भाई बहन स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति ही प्राप्त होगी। इसीलिए इस दिन यमुना नदी में भाई बहन के स्नान का बहुत महत्व है। धन्यवाद। अभी तक आपने दीपावली से जुड़े पर्वों के विषय में देखा और समझा। अब दीपावली पर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, इसी विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 6 के छात्र अभिनव अम्बस्ता। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का ने निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद। रोशन करो जब दियों से घर आंगन दीवारों को, रोशन करो जब दियों से घर आंगन दीवारों को, एक दिया मन के भीतर भी रोशन कर लेना। सब गिले शिकवे नफरत के आलम को छोड़कर इस दिवाली हंसकर सबको गले लगा लेना, इस दिवाली हंसकर सबको गले लगा लेना। सुप्रभात। आशा करती हूँ आपको छात्रों का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। वास्तव में छात्रों का यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आप सभी छात्रों और अभिभावक गणों का विकास भारती परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही विद्यालय के संस्थापक महोदय को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किया और छात्रों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शैक्षिक निदेशिका महोदया का भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा हमारा उचित मार्गदर्शन कर हमारे मनोबल को आगे बढ़ाया। उप प्रधानाचार्य महोदय को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, समझा और उनका एक सकारात्मक समाधान हमें प्रदान किया। मुख्य अध्यापिका महोदया, संचालिका महोदया को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमेशा हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया और उसे सफल बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया।
साथ ही आप सभी अभिभावक गणों का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के सहयोगी स्वभाव के कारण हमारा प्रत्येक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। अंत में फिर से सभी को हृदय से धन्यवाद। शुभ दीपावली। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.